तो कैरिंग अलॉन्ग गॉड इसके चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है चुएंग वान, जो कि अपनी स्कूल का हॉस्पिटल में आया है, मतलब डॉक्टर के पास आया है, जहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर थी बहुत यंग। उससे कहता है मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मुझे कोई बीमारी वगैरह नहीं ना लगी है, प्लीज़ ये ठीक हो जाएगा ना। तो डॉक्टर पहले 2 मिनट सोचती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, जो कि आमतौर पर तुम्हारी उम्र के जो लड़के रहते हैं ना उनको ऐसा होता है। और यहाँ पे जो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर है चेंग, वो थोड़ा सा मतलब शर्माने लगता है। सामने मतलब लगभग इसी के एज की एक डॉक्टर है जिसका थोड़ा सा शर्माता हो, कहता अच्छा ठीक है डॉक्टर, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए अच्छा मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो वहाँ से वो जाने लगता है। तभी जो डॉक्टर है वो भी खड़ी हो जाती है, वो कहती है तुम्हें दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनते ही मतलब चेंग थोड़ा सा शर्मा जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, कहता है क्या ख्याल रखना पड़ेगा, कैसा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनकर जो डॉक्टर है उसके पास आती है, उसके कान के पास अपना मुंह रखती है और हल्के से कहती है देखो ये तुम्हारी जो बीमारी है ना लगभग 5 या 6 दिन से तुम्हारे साथ लगा है, जो कि सच में थोड़ा लंबा समय है, ज़्यादा कर ये क्या 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा सीरियस हो गया, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं है, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, मतलब तुम ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करता हो या फिर फिजिकली डिस्टर्ब करता हो। और ये मैं सलाह दूंगी कि एक्सरसाइज वगैरह करो तो ये तब मतलब ये आराम से ठीक हो जाएगा, उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं है। और जैसे मतलब जो डॉक्टर उसके पास आ जाती है ना, तो अपने मेन कैरेक्टर चेंग का ना अरमान खड़े होने लगते, तो वो भी दूर भागता, बोलता अच्छा ठीक है डॉक्टर आपने बता दिया, आपका शुक्रिया, बाल बाल में बचा। और वहाँ से वो निकल जाता, सोचता यार बाल बाल बचा, एकदम डॉक्टर मेरे पास आ गए थे, मेरे तो अरमान पूरे खड़े ही होने वाले थे। लेकिन सोचता यार लेकिन मैं तो कुछ दिनों से ऐसी गंदी गंदी चीज़ें या अजीब चीज़ें देख भी नहीं रहा जिस कारण मुझे ऐसा मतलब बीमारी वगैरह हो जाए। और अपने बीमारी के बारे में डिटेल में बताने लगता है कि लगभग 5 दिन से उससे अजीब अजीब से सपने आते हैं, जिसमें एक लड़की कान के पास आती है, वो अजीब अजीब बातें करती है, वो भी कंटिन्यूसली, जब तक मेरा नींद रहता है ना तब तक वो बातें किए रहती है, भले मैं दिन में सोऊं या रात में सोऊं। और ऐसे सपने के कारण रोज मतलब जैसे जैसे वो सुबह आँख खोलता है उसका मतलब अरमान भीगे रहते हैं, तो हमेशा उसके अरमान खड़े रहते हैं। तो उसका दिमाग खराब होने लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। और बताता है कि लगभग ये 5 दिन से तब से हो रहा है जब एक दिन बाद मतलब वो टैक्सी वगैरह चलाने का काम करता है। तो एक बार एक बंदा आया था इसके टैक्सी में बैठा था और वो उतर के चला गया था, लेकिन अब उसको मतलब उसका चेहरा याद नहीं, उस बंदे का चेहरा याद नहीं, लेकिन वो गाड़ी के अंदर उसने एक मग छोड़ दिया था, जिस मग के ऊपर एक सुंदर सी मतलब मेडन का चेहरा बना हुआ है। और उसने तब से उस मग को अपने साथ अपने घर में रख लिया था। और उसके बाद से ये सब चीज़ होने लगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई लेकिन उस मग के यार उस मग से ऐसा कैसे हो सकता है। वो मग तो देखने में एकदम नॉर्मल थे, उस मग के मुझे नहीं लगता कोई मतलब लेना देना मेरे सपनों से। लेकिन अगर मेरा सपना ऐसे चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब पूरी दुनिया मुझे चिढ़ाने लगे कि देखो यार ये इसका तो हमेशा अरमान खड़े रहते हैं, अरमान इसके हमेशा भीगे रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा मतलब होने नहीं देना है। और फिर सीन शिफ्ट होता अगले दिन, और यहाँ पे मतलब बेचारा मतलब जैसे टैक्सी वगैरह चलाता है उस कारण ये पढ़ाई वगैरह अपना पूरा नहीं कर पाता। और इसका लगभग स्कूल का 4th ईयर है, अगर ये पास नहीं करेगा तो आप मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा। और ये सब कुछ मतलब पढ़ाई संभाल लेता है, लेकिन इंग्लिश का पेपर में ये बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके बाद की उसका हमेशा टेंशन लगी रहती है। और तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है उसके दोस्त का जिसका नाम है वेंग वेंग, और मैसेज में ये लिखा था कि अरे यार तुम अभी तक आए क्यों नहीं। और जो देखने के बाद चेंग एकदम मतलब हिल जाता, सोचता है यार अभी मुझे याद आया जो मेरी दोस्त है ना वेंग वेंग, उसके साथ मैंने अपॉइंटमेंट लिया था कि हम लोग साथ में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे, और उसका मतलब टाइम भी हो चुका है, वो मेरे कब से इंतजार करी थी, मैं तो पूरा भूल चुका था, जिसका मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा। इसलिए अपना मतलब बुक वगैरह लेता है और फटाक से भाग के लाइब्रेरी में जाता है। और उसके वजह से पढ़ाई वेंग वेंग के साथ चालू करता है। उसकी जो दोस्त वेंग वेंग रहती है कहती है देखो अब मतलब पढ़ाई हमारा पूरा होने वाला है स्कूल का, इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पास होने की जरूरत है। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम मतलब पढ़ाई वगैरह पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ज़्यादातर मतलब गाड़ी वगैरह चलाते हो, मतलब ड्राइवरिंग का काम करते हो, पैसे वगैरह कमाने पर ध्यान देते हो, यहाँ पढ़ाई पर तो उतना तुम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तब तुम मतलब यहाँ से पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा चलता रहा तुम फेल हो गए तब मैं तुम्हें गुड बाय बोलकर चल जाऊंगी, मतलब मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी, तुमसे बातचीत भी नहीं करूंगी। जो सुनने के बाद चेंग को अच्छा नहीं लगता, कहते यार मैडम ये क्या करो यार, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा मत करो। तो वेंग वेंग बोलती कि नहीं मैं अपने मतलब उस सब के पक्की हूँ, मतलब मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बस वो वापस नहीं ले सकती। अगर तुम फेल हो गए सच में तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमसे दूर हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें फेल होने नहीं दे सकती, इसलिए मैं कुछ भी करूंगी, मतलब मुझसे जो कुछ होगा वो करूंगी, और अपने दोस्त की जान बचाऊंगी, मतलब अपने ऐसे दोस्त की जो कि लगभग फेल होने वाला था, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए काम कर सकती हूँ। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम पास हो गए तब मैं तुम्हें ना अपने छाती के ऊपर किस करने दूंगी, वो भी बिना कपड़ों के, मतलब मैं कपड़े नहीं ऊपर पहने रहूंगी, वो भी 5 मिनट लगातार तुम मुझे किस कर सकते हो। और मुझे मालूम है कि हमारे बीच में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और अपने दोस्त के लिए इतना तो कुछ कर ही सकते हैं। मतलब देखो यार तुम्हारा भी मुसीबत में अभी फंसे हुए, तुम फेल हो गए तब तुम फेल हो जाओगे, फिर अगले साल मतलब 1 साल तुम्हारा इसी बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा, ऐसा समझोगे कि तुम्हारी जो दोस्त है ना तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दे रही है, तुम्हें ये सब करने दे रही है, इसलिए यार मन लगा के पढ़ाई करो। तो ये सुनने का जो चेंग रहता है उसके तो मुंह में पानी आने लगता है, सोचते कि सच में मुझे ऐसा करने मिलेगा अगर मैं पास हो गया। तो वेंग वेंग से कहता है कि नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे जानबूझ के परेशान कर रही हो। तो वेंग वेंग बोलते कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं सच में मतलब ये सब करने दूंगी। लेकिन उसके मतलब टेस्ट पेपर को दिखाती हो, कहती है मुझे नहीं लगता तुम पास हो पाओगे, तुम्हारा जरा टेस्ट पेपर देखो यार 10 के 10 सवाल का लगातार तुमने जवाब गलत दिया है, अगर ऐसे तुमने पेपर में भी दिया तब तुम कैसे पास हो गए। ये सुनने के बाद चेंग बोलते कि नहीं मैं फेल नहीं हूँ, अपनी पूरी
जी जान लगाऊंगा, किस मतलब मैं मतलब पढ़ाई में अच्छा लाऊंगा, मार्क्स लाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। उसके बाद मतलब पढ़ाई करने लगता है, पूरे जोश में आ जाता है एकदम। उसके बाद जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का समय था वो खत्म हो जाता है, तो अपने घर पे जाता है। वो अपने घर में भी बुक वगैरह निकाल के मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाऊंगा, पास होकर रहूंगा। लेकिन यार उससे भी बंदा ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, तो भी सोचता है कि अरे यार बहुत पढ़ लिया, अब जाके आराम करता हूँ। और वो सो जाता है, और जैसे सोता है सामने से फिर से सपने में एक लड़की आती है जो इससे बोलती है कि अरे भाई मुझे मतलब खून दो, मुझे खून दो, जैसे तुम मुझे खून दोगे ना मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी, इंग्लिश का हर शब्द तुम्हें आ जाएगा। और ये मतलब जैसे उसका सपना आता है उसकी आँख खुल जाती है। सोचते हैं यार कितना फालतू सपना था यार, मेरे सपने में लड़की बोल रही थी मतलब मैं मुझे खून दो तो मैं उसे खून दूंगा, तो वो मुझे इंग्लिश सिखा देगी। यार ऐसे कैसे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। और वो वापस सो जाता है कि नहीं भाई फिर से सो जाता हूँ, इस बार नहीं सपना आएगा। और ये जो लड़की थी ना, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जो मग था जो उसको मतलब गाड़ी के अंदर से मिला था 5 दिन पहले, जिसको लेने के बाद इसके साथ ये सब हो रहा था, और सच में उसी कप द्वारा हो रहा था। उस कप पे जो वो लड़की बनी थी ना, वही लड़की सब कर रही थी, इसके सपने में भी वही आई थी। और यहाँ पे वो चिल्लाने लगती कि अबे सारे तुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला मुझे खून दे, खून देगी तो मैं तुझे इंग्लिश सिखा दूंगा। तूने अपनी दोस्त से वादा किया था ना कि तू पास होकर दिखाएगा, लेकिन ऐसे चलेगा तू पास नहीं हो पाएगा। और मैं तुझसे खाली एक बूंद खून मांग रही हूँ, एक बूंद भी दे देगा ना चलेगा, मैं तुझसे तेरा पूरा शरीर का खून नहीं मांग रही हूँ। और ये भी कहती है कि जो मेरा ये कप है ना, मेरा ये जो मग है, इस मग के अंदर लगभग 3000 से भी ज्यादा दुनिया है, जहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक वगैरह तुम सीख सकते हो, भले छोटी सी टेक्निक हो या बड़ी टेक्निक हो। और जो इंग्लिश हो, इंग्लिश तो उसमें से एक छोटी चीज है, वो मतलब मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, तुम्हें बता सकती हूँ, उसके लिए बस मुझे खून चाहिए। लेकिन जो चेंग उसके बाद में एकदम ध्यान नहीं दे, वो आराम से सो रहा है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि भाई ये सब सपना है, सपना तो रोज ऐसा आता रहता है। तो यहाँ पे उसका भी दिमाग खराब होता है, चिल्लाती साल एक नंबर का तू सुअर है, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर में यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है अगले दिन से। जो चेंग फिर से स्कूल लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता है। और पढ़ाई करते वक्त वही सोचते कि कल रात को बहुत फालतू से सपना आया था। एक सपने में एक औरत आई थी जो मुझसे खून मांग रही थी और बोल रही थी बदले में मुझे इंग्लिश सिखा देगी। क्या फालतू बातें कर यार, ऐसा इतना फालतू सपना तो मुझे आज तक नहीं आया। फिलहाल के लिए मुझे ये सब पे ध्यान नहीं देना, मुझे वो दो बड़े बड़े चीज़ों पे ध्यान देना है। और अपनी दोस्त की तरफ देखते हैं वहीं पर, तो उसके दोस्त भी बोलते हैं अरे यार कहाँ घूर के देख रहा है, बस शैतानी नजर तेरी मुझे दिखाई दे रही है। तो अपना मुंह हिला लेता, कहते कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये देख के उसके दोस्त सोचती है कि यार ये एक नंबर का मतलब जैसे पहले गधा था आज वो इसी गधा है, प्यारा सा एकदम बुद्धू सा एकदम प्यारा सा गधा है। लेकिन अगर सच में इतना बुद्धू इतना प्यारा सा है तो उस दिन मतलब उसके मेरे सामने अचानक से क्यों कूद गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले, जब वो पहली बार वेंग वेंग से मिला था। उस समय जो मतलब वेंग वेंग थी आराम से मतलब स्टेशन के पास कहीं पर आराम से खड़ी थी। उस समय दो मतलब गुंडे वगैरह आके इसको छेड़ने लगे थे। तो उस समय जो चेंग है वो भी जाके उसकी मदद करता था, मतलब वेंग वेंग के सामने कूद गया और गुंडों से बोलने लगा कि देखो गुंडे लोग यहाँ से निकल जाओ, इस लड़की को परेशान करें कोई भी जरूरत नहीं, वरना तुम्हारी मैं चटनी बना दूंगा। लेकिन उल्टा जो गुंडे है ना उसने मतलब चेंग की कुटाई कर दी थी, जो देख के वेंग वेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसने गुंडे को कुटाई कर दी थी। मतलब जो वेंग वेंग है वैसी कोई नल्ली लड़की नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। और वो सारे दो गुंडे थे ना उनकी कुटाई करने लगती है, जो देख के मतलब चेंग है उसको रोकता है कि अरे वेंग में रुक जाओ यार प्लीज़ यार, गुंडे को मतलब गुंडे मालूम है शैतान है लेकिन इतना मत मारो। लेकिन वेंग वेंग का ध्यान नहीं रहता और वो गलती से मतलब चेंग को पेल देती है, चेंग को भी मार के वहीं पे बेहोश कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, जहाँ पे जो है ना वेंग वेंग मुस्कुराया जा रही है। तो ये देख के चेंग बोलता है कि अरे यार क्या हुआ अचानक से मुस्कुरा। तो वेंग वेंग बोलते कुछ नहीं, बस मुझे उस दिन की बात याद आ गई थी जब हम पहली बार मिले थे, कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे, तुम्हारे अंदर ताकत वगैरह नहीं थी तो भी मुझे बचाने के लिए तुम सामने कूद गए थे और एंड में गुंडों ने तुम्हारी कुटाई कर दी थी। तो ये सुनने के बाद चेंग बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी उस दिन कैसे भूल सकता हूँ, मैं मतलब बचाने गया था तुम्हें हीरो समझ के कि अरे सामने लड़की मुसीबत में बचाऊंगा, लेकिन गुंडों ने मेरी कुटाई कर दी। गुंडों ने देखी थी तुमने भी एंड में मुझे मार दिया था, अगर मुझे पता था कि भाई तुम इतनी स्ट्रांग हो तुम गुंडों को संभाल ही लेती, तब मैं मैं जाते नहीं तुम्हें बचाने। उसके बाद चेंग अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है, अपना पढ़ाई करता है। इसके बाद आज का भी मतलब लाइब्रेरी का काम हो चुका तो भी निकल जाता है। और यहाँ पे जो चेंग उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, सोचते यार इतनी पढ़ाई मैंने आज तक नहीं की, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि अभी भी मैं पास हो पाऊंगा, अगर पास नहीं हो तो मेरी दोस्त मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरे से कभी भी बात नहीं करेगी। तभी पीछे से जेंग ही नाम का एक बंदा आता है जो कि आवाज़ देता है वेंग वेंग को, कहता है वेंग वेंग रुको यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वेंग वेंग से कहता है यार तुम्हें जब लाइब्रेरी के अंदर आना था तो मुझे पहले बता देती, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल सीट बुक करके रखता। और जेंग ही वेंग वेंग को ये भी कहता है कि कहाँ तुम हो, कहाँ इस लड़के के साथ तुम घूम रही हो, चेंग एक नंबर का नल्ला एक नंबर का लूजर है, प्लीज इसके साथ तुम मत घूमो। ये सुनते ही जो वेंग वेंग है ना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में मतलब चेंग ही से कहती है देख भाई लूजर वो नहीं है, लूजर तू है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल। और ये सब यहाँ पे चेंग भी देख रहा, सोचता है जो चेंग है ना एक अमीर लड़का है अपने स्कूल का, मतलब एक बहुत ज्यादा अमीर लड़का है। और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ ये वेंग वेंग के पीछे पड़ा है, मतलब वेंग वेंग को पसंद करता है, उस पर एक रश होगा जिसलिए। लेकिन जो वेंग वेंग है ना वो भाव इसे एकदम नहीं दे रही, लेकिन साला ये हार मानने को तैयार ही नहीं है और आज भी आ गया लाइन मारने। लेकिन आज भी देखो वेंग वेंग ध्यान नहीं दे रही, लेकिन तो भी साले की जलती नहीं है। लेकिन अब जो जेंग ही उसकी एकदम जल चुकी है, सोचता है कि
कि साला ये लड़की मतलब समझती क्या, एक नंबर की कमीनी साली। असल में ये जो अमीर फैमिली से, मैं भी अमीर फैमिली से हूँ, जिस कारण मतलब मेरे स्टैंडर्ड की लड़की है, जिस कारण मैं इस पर लाइन मारने आता हूँ, वरना यार मतलब मैं इस पर लाइन क्यों मारने आता। और हंसते हुए कहता है अरे वेंग वेंग, तो क्या इतना अच्छा मजाक कर लेती यार, तुम्हें तो कॉमेडियन होना चाहिए। लेकिन वेंग वेंग कहते कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं सच पे तुझ पे गुस्सा कर रही थी और अभी भी गुस्सा कर रही हूँ, इसलिए निकल जाए यहाँ से सीधे पकोड़े। जो सुन के जेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वेंग वेंग उसे देखते हो कहती है अबे साले तुझे गुस्सा आ रहा है ना, मैं बोल रही हूँ निकलने को, लेकिन तू निकल नहीं रहा, अब क्या करेगा, मुझे मारेगा, मुझ पे थूकेगा। तो ये सुनते ही हंसते हंसते जेंगी कहते हैं नहीं नहीं यार, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हारे पे भला मैं थूक के क्या करूंगा, नहीं नहीं मैं इतना गंदा काम कभी भी नहीं कर सकता। और तभी आसपास के जो बच्चे रहते हैं ना, सब जेंगी की तरफ देखते हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो जेंगी है वो जबरदस्ती वेंग वेंग के साथ बातें करना चाहता है, लेकिन जो वेंग वेंग है इसके साथ बात नहीं करना चाहती। तो इसको भी लगता है जेंगी को कि अरे यार आसपास सारे बच्चे देख रहे हैं, लोग मतलब पता नहीं अजीब अजीब मेरे बारे में बातें करने लगेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए मैं टॉपिक चेंज करके यहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ से वो निकलने लगता है और जाने से पहले चेंग को बोलता है देख बेटा चेंग, जो मेंढक लोग रहते हैं ना उनको उनकी औकात पता चलनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार हंसों के जोड़े के बीच में आ गए तो मतलब खुद को अलग समझने लगेंगे, खुद को महान समझने लगेंगे। तू एक नंबर का मेंढक है और हम जैसे जो हंस है ना प्लीज हमसे दूर रहा कर। ये सुनने के बाद चेंग बोलता है देख भाई तुझे हंस और मेंढक के बीच मतलब क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है तुझे पता है। तो ये सुनने के बाद चेंग बोलता है हाँ मुझे पता है, जो मेंढक को कीचड़ में रहने वाले नल्ले रहते हैं, जो हंस रहते हैं वो महान रहते हैं, और तू मेंढक के कीचड़ में रहने वाला और मैं महान हंस हूँ। ये सुनने के बाद चेंग बोलते नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जो हंस रहते हैं ना उन्हें नॉर्मली बीमारी पकड़ जाती है, स्पेशली वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा पकड़ती है, लेकिन जो मेंढक है उनको कभी भी कोई वायरस नहीं पकड़ता। और फिलहाल के देखने से ऐसा लग रहा है ना मेरे बाजू में एक हंस है जिसकी बहुत ज़्यादा जल रही है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा जल रही है, मतलब उसको जलने वाला वायरस लग चुका है, इसलिए वो वेंग वेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है देखो वेंग वेंग चलो यहाँ से, यहाँ बाजू में एक हंस है अपने जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा जल रही है, उसको बीमारी पकड़ ली है, वो बीमारी हमें ना लग जाए, इसलिए प्लीज़ हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं। और वो वेंग वेंग को लेकर वहाँ से चल जाता है। और यहाँ पे जो जेंगी है उसकी तो बहुत ज़्यादा जलती है, उस जोर से चिल्लाते कि साले तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक दिन कभी तो सुमड़ी में मिल, मैं तेरी कह के लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक अगले बाय बाय।